नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश सरकार सोमवार यानी 12 फरवरी को अपना अंतरिम बजट लेकर आ रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए ये पहला मौका होगा जब उनकी सरकार में अंतरिम बजट पेश हो रहा है। अंतरिम बजट इसीलिए क्योंकि जो पूर्ण बजट है वो जुलाई के महीने में आएगा, क्योंकि ये साल लोकसभा चुनाव का है। ऐसे में केंद्र सरकार ने भी अंतरिम बजट ही पेश किया है। पूर्ण बजट चुनाव के बाद जब नई संसद शुरू होगी यानी 18वीं लोकसभा जब शुरू होगी तब पूर्ण बजट पेश होगा और उसके बाद ही मध्य प्रदेश सरकार भी अपना पूर्ण बजट लाएगी। अंतरिम बजट है, लिहाजा इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें तो आम जनता को नहीं होगी। सरकार की भी कोशिश यही होगी कि कोई बहुत लोक लुभावन घोषणाएं इसमें ज्यादा ना करें। अंतरिम बजट है, पूर्ण बजट जुलाई में आएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव का समय है। ऐसे में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में लाडली बहनों यानी एक तरीके से बात करें तो महिला वोटर और दूसरा सरकारी कर्मचारी, ये दो बड़े वर्ग है, इन्हें साधने की कोशिश अंतरिम बजट के जरिए कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक लाडली बहनाओं के लिए इस बजट में कोई प्रावधान हो सकता है। ये प्रावधान लाडली बहना की राशि बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनावी वादा किया था, चुनाव के समय अपनी घोषणा पत्र में से उन्होंने शामिल किया था लाडली बहनों के लिए आवासीय मकान बनाने के लिए, उसके लिए इस अंतरिम बजट में कोई प्रावधान हो सकते हैं। शायद उसके लिए बजट भी रखा जा सकता है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा जरूरी है मध्य प्रदेश के जो शासकीय कर्मचारी हैं उनके लिए अंतरिम बजट में बड़ी घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल सरकारी कर्मचारी लंबे समय से केंद्र सरकार के बराबर महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे हैं और हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अपने कर्मचारियों को केंद्र सरकार जो 46% महंगाई भत्ता दे रही है, तो मध्य प्रदेश के कर्मचारी भी अब केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग कर रहे हैं। एमपी के कर्मचारियों को 42% महंगाई भत्ता इस समय मिल रहा है। वो चाहते हैं कि 4% महंगाई भत्ता बढ़ा करके केंद्र के समान करीब किया जाए। माना जा रहा है कि इसे लेकर के लंबे समय से जो कर्मचारी वर्ग है वो आंदोलन भी कर रहा था, वो अपनी बात को सामने भी रख रहा था। बढ़ती हुई महंगाई के इस दौर में शासकीय कर्मचारी चाहते हैं कि जिस तरीके से उनके होम लोन की किस्तें बढ़ती हैं, उनके घर पहले से कहीं ज्यादा महंगे हो चुके हैं। ऐसे में इसे देखते हुए केंद्र सरकार के बराबर ही राज्य सरकार को भी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देना चाहिए और इसीलिए माना जा रहा है कि अंतरिम बजट में कम से कम ये राहत देकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकसभा चुनाव में कर्मचारियों के संभावित गुस्से से खुद को बचा सकेगी।